आसमान में गूंजी अदृश्य शिकारी की नई दहाड़। रूस ने भारत के लिए उड़ा दिया अपना सबसे खुफिया 5th जनरेशन ब्रह्मास्त्र। पुराने इंजनों की विदाई तय। अब सुपर सुखोई में धड़केगा वो नया इंजन जो 14,500 किलो की ताकत से चीरेगा हवा का सीना। बेंगलुरु के एयरो इंडिया में दिखाई थी झलक। अब रूस ने हवा में उड़ाकर साबित कर दिया अपने सबसे बड़े ऑफर का सच। दोस्तों, दुनिया की नजरें जब यूक्रेन और गाजा की जंग में उलझी हुई थीं, तब रूस के एक खुफिया एयरबेस पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर में हलचल मचा दी है। सालों से जिस एक आलोचना का सामना रूस का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कर रहा था, उस कमी को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। रूस ने एक ऐसी उड़ान भरी है जो सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि भारत के लिए एक सीधा संदेश है। मॉस्को ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक ऐसे नए इंजन के साथ हवा में उड़ाया है जिसे खास तौर पर भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये खबर इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अब तक दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये इंजन सिर्फ कागज पर है, हकीकत में नहीं। लेकिन रूस ने अपने प्रोटोटाइप T-52 को इस नए इंजन के साथ उड़ाकर आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये इंजन न सिर्फ इस स्टेल्थ फाइटर की ताकत बढ़ाएगा बल्कि भारत के पास पहले से मौजूद सुखोई 30 MKI के बेड़े को भी एक नया जीवनदान देने वाला है। तो आखिर क्या है वो 177S इंजन का राज? क्यों इसे भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है? और कैसे ये इंजन चीन के J-20 फाइटर जेट्स को बौना साबित कर देगा? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस मेगा डील की बारीक से बारीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन के J-20 की उड़ेगी नींद। भारत को मिलने वाली है वो तकनीक जो सुखोई 30 को भी बना देगी 5th जनरेशन का बाप। अमेरिका के F-35 को टक्कर देने की तैयारी पूरी। रूस ने खोल दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो खजाना जिसे दुनिया तरसती है। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और उस तकनीकी चमत्कार की बात करते हैं जिसने डिफेंस वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि भाई, बॉडी तो नई है लेकिन इंजन पुराना है। आलोचक कहते थे कि इसमें तो वही पुराना इंजन लगा है जो सुखोई 30 या सुखोई 35 में लगता है, तो फिर ये 5th जनरेशन कैसे हुआ? लेकिन अब रूस ने बाजी पलट दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने Su-57 के प्रोटोटाइप T-52 के बाएं हिस्से में अपना ब्रांड न्यू 177S टर्बोफैन इंजन लगाकर सफल उड़ान पूरी कर ली है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि रूस अब पुराने ये L-41 इंजन के भरोसे नहीं बैठने वाला। उसने एक ऐसा पावर प्लांट तैयार कर लिया है जो अपनी श्रेणी में सबसे आधुनिक और शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने यह कदम तब उठाया है जब वो भारत को अपने Su-57E एक्सपोर्ट वर्जन बेचने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है। अभी तक भारत हिचक रहा था क्योंकि उसे पुराने इंजन वाला जहाज नहीं चाहिए था। भारत का कहना साफ था, अगर हम पैसे पूरे देंगे तो इंजन भी नया और ताकतवर चाहिए। रूस ने भारत की इसी शर्त को पूरा करने के लिए 177S को हवा में उड़ाकर दिखा दिया है। अब ये सिर्फ एक मॉडल नहीं रहा जो एरो इंडिया शो में रखा जाए, बल्कि ये एक फ्लाइट प्रूवन यानी हवा में परखा हुआ इंजन बन चुका है। भारत के लिए 40 से 60 जेट्स का ऑफर और नई उम्मीद। अब जरा इस खबर को भारतीय वायुसेना के नजरिए से देखिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना करीब 40 से 60 नए सुखोई 57E फाइटर जेट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। लेकिन पेंच फंसा था इंजन पर। पुराना इंजन भविष्य की लड़ाइयों के लिए फिट नहीं था। उसे जानकारों ने सिर्फ एक जुगाड़ या ट्रांजिशनल सॉल्यूशन माना था। लेकिन अब 177 की सफल उड़ान ने तस्वीर बदल दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत कल को रूस के साथ डील साइन करता है तो हमें वो पुराना घिसा पिटा माल नहीं मिलेगा। हमें डिलीवरी के साथ ही ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन मिलेगा जो हमारे फाइटर जेट्स को सुपर क्रूज बिना आफ्टरबर्नर के तेज उड़ना की ताकत देगा। हालांकि रूस एक और इंजन L-51 आइसडेल 30 पर भी काम कर रहा है जो इससे भी ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और रूस ने साफ कर दिया है कि वो L-51 तभी देगा अगर भारत को डेवलपमेंट यानी मिलकर बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल होता है। ऐसे में 177 इंजन
भारत के लिए सबसे बेहतरीन और तत्काल समाधान बनकर उभरा है। हमें AL51 के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 177S इंजन वो पुल है जो आज की जरूरत और कल की तकनीक को जोड़ता है। ये इंजन हमें वो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी देगा जिसकी मांग भारतीय वायुसेना लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन के लिए करती रही है। सुखोई 30 MKI के लिए वरदान प्लग एंड प्ले। कहानी में असली ट्विस्ट यहां आता है। ये 177S इंजन सिर्फ नए Su-57 के लिए नहीं है। रूस ने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि ये भारत के मौजूदा सुखोई 30 MKI बेड़े में भी फिट हो सकता है। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगा। इस इंजन का आकार और वजन बिल्कुल पुराने AL-31F इंजन जैसा ही है जो अभी हमारे सुखोई उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी हमें अपने सुखोई 30 में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पुराना इंजन निकालो और ये नया ज्यादा ताकतवर 177S इंजन फिट कर दो। इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। सोचिए, भारत के पास 270 से ज्यादा सुखोई 30 MKI हैं। अगर हम उनमें ये नए इंजन लगा दें तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये इंजन न सिर्फ ज्यादा थ्रस्ट धक्का देता है बल्कि ईंधन भी कम पीता है। इसका मतलब हमारे सुखोई अब ज्यादा देर तक हवा में रह सकेंगे और ज्यादा हथियार ले जा सकेंगे। रूस ने तो यहां तक ऑफर दे दिया है कि वो इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है, यानी हम इसे भारत में ही बना सकेंगे। ये भारत के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए सोने पे सुहागा जैसा है। बिना नया विमान खरीदे हम अपने पुराने बेड़े को ही 5वीं पीढ़ी की टक्कर का बना देंगे। अब थोड़ा तकनीकी होकर समझते हैं कि आखिर इस इंजन में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। 177S इंजन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये आफ्टरबर्नर के साथ 14,500 किलोग्राम kgf का थ्रस्ट पैदा कर सकता है और बिना आफ्टरबर्नर के भी ये 9,000 kgf की ताकत देता है। ये आंकड़े इसे दुनिया के बेहतरीन 4+ और 5वीं पीढ़ी के इंजनों की कतार में खड़ा करते हैं। इसकी तुलना में हमारा पुराना इंजन काफी पीछे रह जाता है। इसके अलावा इसकी फ्यूल खपत, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम है, 0.67 प्रति किलोग्राम बल घंटा से भी नीचे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि हमारे पायलट दुश्मन की सीमा में ज्यादा गहराई तक घुसकर हमला कर सकेंगे और सुरक्षित वापस आ सकेंगे। इसका वजन सिर्फ 1,530 किलोग्राम है जो इसे हल्का और फुर्तीला बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। ये इंजन अपने नोजल को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है जिससे विमान को हवा में ऐसे करतब करने की आजादी मिलती है जो किसी और इंजन से मुमकिन नहीं। चाहे वो कोबरा मैन्यूवर हो या दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए अचानक पलटना, ये इंजन पायलट के इशारों पर नाचेगा। यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन USE का दावा है कि इसका ओवरहॉल टाइम 1,500 घंटे और कुल सर्विस लाइफ 6,000 घंटे तक है, यानी बार बार इंजन बदलने का झंझट खत्म और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम। आज के दौर में जब हवाई जंग पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, जहाजों को रडार, जैमर और सेंसर चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। 177S इंजन इस मामले में भी एक पावर हाउस है। ये ज्यादा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पैदा करता है, जिससे Su-57 या अपग्रेडेड सुखोई 30 AMKI अपने आधुनिक एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को आसानी से चला सकेंगे। ये क्षमता चीन के J-20 के खिलाफ बहुत अहम साबित होगी। चीन दावा करता है कि उसका J-20 5th जनरेशन है, लेकिन उसके इंजन की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। रूस का ये इंजन फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जैसे पक्षी टकराना को भी बेहतर तरीके से झेल सकता है, जो भारत के माहौल में बहुत जरूरी है। रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि ये इंजन अब सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सीरीज प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए तैयार हो रहा है। ये इंजन सिर्फ Su-57 में ही नहीं बल्कि रूस के आने वाले सिंगल इंजन फाइटर Su-75 चेकमेट और Su-35 में भी लग सकता है, यानी एक इंजन अनेक समाधान। भारत के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना बेवकूफी होगी। अगर हम Su-57E खरीदते हैं और उसमें ये इंजन लगवाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो भविष्य में और भी एडवांस AL-51 इंजन के लिए अपग्रेड किया जा सकेगा। हम एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, आज की जरूरत भी पूरी और कल का रास्ता भी साफ। रूस का ये कदम भारत की मेक इन इंडिया नीति
और आत्मनिर्भरता के सपने से भी मेल खाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इस इंजन का आकार पुराने AL-31 परिवार जैसा है। इसका मतलब है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रियां सुखोई के इंजन को रिपेयर या बनाने के लिए मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल इस नए इंजन के लिए भी किया जा सकता है। हमें सब कुछ जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ये लोकलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम अपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधाओं का इस्तेमाल करके इस इंजन को यहीं भारत में असेंबल और मेंटेन कर सकेंगे। ये अमेरिका या फ्रांस के इंजनों के मुकाबले एक बड़ा फायदा है, जहां हमें उनकी शर्तों और उनके स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT पर जितना खुला है, उतना शायद ही कोई पश्चिमी देश हो। 177S की पहली सफल उड़ान ने उस धुंध को साफ कर दिया है जो अब तक रूस की क्षमताओं पर छाई हुई थी। अब ये कोई कागजी अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। मॉस्को ने अपनी अगली चाल चल दी है और गेंद अब नई दिल्ली के पाले में है। आगामी बातचीत में रूस का पलड़ा अब भारी होगा, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए एक उड़ता हुआ सबूत है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। Su-57 का ये नया अवतार और 177S इंजन की गर्जना ने बता दिया है कि रूस अभी भी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का बादशाह है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूस के इस नए इंजन पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हमें अपने स्वदेशी इंजन कावेरी पर ही पूरा ध्यान लगाना चाहिए? क्या सुखोई 57 अब राफेल और F-35 को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।